आपकी वीडियो देख के ये मुसाफिर कुदरत वाले पे या उस पे डालेंगे, ये जनता पागल होने वाली है। जिसमें तो जो बिल्कुल वो क्लोज ही जानने वाले हैं जैसे हम लोग कि जयपुर जाके क्या करके आए हो ऐसा। ये उसकी देखो गाय उसी की है, आश्रम की टैग लग रहा है ना। ये तो उससे भी रास्ता अच्छा रास्ता है। गजब। ये रेत है इधर। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप गाड़ी चला रहे हो। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चल रही है अपने आप की। मतलब कोई रोबोट गाड़ी चला रहा। हरिनारायण जी का फोन आ गया। हाँ जी हरिनारायण जी, वो हम अभी जस्ट बैद्यनाथ धाम से ही निकले हैं और उससे पहले वो रोजड़ी माता का मंदिर पड़ता है ना, बस वहाँ जा रहे हैं अभी। हाँ 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 हाँ, तो अगली जगह आपका अभी मैं बस कह ही रहा था जस्ट कि हरिनारायण जी का चल के बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा और आपका बहुत बहुत आभार। वास्तव में बहुत गजब जगह है, बहुत गजब जगह, गजब जगह। अगर आप आते हैं तो क्या नाम से और भी आनंद आता है हकीकत में प्रभु। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, जरूर जरूर जरूर, जी जी। तो फुल टावर आ रहा है। देखो ये बोर्ड मैंने सही पढ़ा था, रोजड़ी माता, और उस लड़के ने भी बोला कि रोजड़ी माता जाके आना। बड़ा कुत्ते का बड़ा कुत्ता मालूम है, वो थोड़ा क्या इसको हटाना पड़ेगा। है? आगे वाला हटा। थोड़ा जय माता की। यहीं रोक दूं? ले लो ना सीधा, आपने तो आ गई, चलने दो जहाँ तक चले। फिर बैक कहाँ करेंगे? बैक करने का रहेगा ना। कहीं तो होगा। वो बाइक तो वहीं खड़ी है ना, हाँ वहाँ तक चले। हाँ ले लो ना, होगी होगी कहीं ना कहीं बैक करने की। हमारी धनों का भी बिल लगाओ इसमें, आनी चाहिए ये। चलिए नर्मदे हर।
हे मेरी माँ, मैया हम इतने गाड़ी तो यहाँ लगवा दी, अब ये बैग कैसे कराएंगे, ये अमित की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, मैं चलो। अरे पीछे तक चलने दो 5 किलो रख लो। चलो चलो देखो चलो। तुलसी कहाँ हो रही है, देखो हाँ, ये देखो कहाँ पहाड़ के पीछे। प्रभु की कृपा है ना। हाँ ये देखो कहाँ पहाड़ी पे, कहाँ भगवान का माई का स्थान है। अद्भुत स्थान है भाई। महाराज जी है क्या? चलिए अच्छा। अरे वाह, अच्छा स्थान यार। बहुत सुंदर। या आपके मन में रमणी की स्थान। हाँ। पुराने स्थान। नर्मदे हार। अपना तो ये देखिए धुना। बहुत सुंदर स्थान है भाई, बहुत गजब। ये और क्या बहुत, अरे ये कौन गजब है। कहाँ रे, राजस्थान ही नहीं लग रहा है। ये देखो, आगे चलते हैं। ये तो, अरे वाह गजब, बहुत सुंदर स्थान है भाई। अरे गजब। ये सीढ़ियाँ बनी, ये कहाँ जाएंगे, इधर देखो। हाँ, ये स्थान तो देखिए, बट वृक्ष। तो जगह बट क्यों रहेगी, पता नहीं किधर। हाँ, इधर से नहीं, इधर। बहुत गजब स्थान भाई, बहुत सुंदर। देखो, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। कहाँ, पहाड़ों पे प्रभु की कृपा बरस रही है। देखिए साहब, कितना सुंदर बट वृक्ष है, अद्भुत। कुआं दिखाओ, कुआं, पहाड़ पे कुआं। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ पर कुआं देखते हैं। देखिए कितनी ऊपर आकर के, ये देखिए नल लगा हुआ है। पहाड़ पर कुआं है, ये देखो। भी है, नल कुएं भी है। हाँ, ये कुआं है। अरे वाह। हेडपंप में पानी भी है क्या? नहीं 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 है, खराब हो गया ये। हाँ। पानी तो है। ये देखो पानी इसमें धर रही है। गजब, कितना गजब स्थान है, बहुत सुंदर भाई। कितना पुराना बना हुआ है, ये पूरा चूना पत्थर की जुड़ाई है। हाँ, पूरा पत्थर ही लगा दिया। चूना पत्थर की महाराज जी। जी। अरे वाह, ये तो महाराज बहुत सुंदर यहाँ स्थान। वाह, स्वर्ग है महाराज जी यहाँ तो। ये महाराज जी लस्सी लेकर आए हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों ने, मेरे क्या है, केवल भक्ति है और कुछ नहीं है, साथ में कुछ नहीं चलेगा। ये सेवा है नहीं, यही से बड़ी चलेगी, यही बड़ी चीज़ है होती है। महाराज जी अपना शुभ नाम? मेरा नाम राजूनाथ है और मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? और मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पे। हाँ। घर पे जाता नहीं हूँ, यहीं रहता हूँ, भजन करता हूँ। अरे वाह, देखिए ना, ये होते हैं कि स्थान पर पूजने वाले लोग। कल चर्चा चल रही थी। हाँ। गाय की सेवा करता हूँ, आयोग्यों की सेवा करता हूँ, वर्गा वैसा भजन करता हूँ और मस्त रहता हूँ, मस्त करता हूँ। क्या करना है दुनिया में, कुछ नहीं है, किसी का कोई नहीं। फैमिली महाराज जी, परिवार? फैमिली है, परिवार है, में 3 बच्चे हैं। अच्छा। साधन संपन्न है, बच्चा बच्चे को शादीशुदा हो गया। हाँ। पोता-पोती हो गया, बस क्या करना है अपना को। हाँ, बिल्कुल भी दार ली। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात। बस ठीक है, ये आश्रम बहुत बढ़िया है। ये महाराज जी, रोजड़ी माता क्या
इनका थोड़ा सा इतिहास कुछ बताएंगे? यहाँ लोमस ऋषि ने तपस्या की थी। लोमस ऋषि ने, हाँ वो तो लिखा, हमने देखा था। लोमस ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। वो तो बहुत महान संत हुए हैं, बहुत महान ऋषि हुए हैं, संत नहीं ऋषि जी। लोमस ऋषि के बाद में कोटा से राजा रानी आए थे यहाँ पे। कहाँ के? कोटा के। कोटा के, अच्छा। तो वे सतयुग में आए थे यहाँ पे। कोटा के राजा रानी जी। अच्छा। कोटा का राजा ने सतयुग में आया तो उनको यहाँ पूजा करते थे वो, और खाते पीते थे, यहाँ मस्त रहते थे। तो उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी, कोई भी रूप कर सकते थे वो दोनों ही। अच्छा, कोई भी रूप धारण कर सकते, कोई भी रूप धारण अच्छा, कर सकते थे। अच्छा। बंद कर दो। तो एक दिन महाराज जी बोले, यार भाई मैं तो यहाँ से शरीर छोड़ूंगा आज, और किसी को श्राप देने के लिए ईश्वर ने भेजा अपने को, तो मैं जा रहा हूँ कि यहाँ किसी को श्राप देने के लिए भगवान ने भेजा, चलो मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। तो महाराज जी रोज को रुक करके यहाँ से 2 किलोमीटर गांव खोरी है, तो वहाँ मक्या बाई डाकर बोटा बोलते हैं नहीं, तो वहाँ खा रहे थे रावतों को खेत के अंदर। तो रावत ने गोली चलाई, महाराज जी गोली लग गई। गोली लगने के बाद महाराज जी श्राप दिया, वे शाह जन्म तक तेरे ना पुत्रा रहेगा, तू तेरे अच्छा। परिवार में एक ही रहेगा, औलाद नहीं फैलेगी। तो वहाँ श्राप देने के बाद महाराज जी वापस आ गए इसी रूप में, रोज का रूप में। तो आपने आवाज़ लगाई नीचे कि मैं आ गया हूँ और टाइम हो गया मेरा तो जाने का। फिर बोलते ठीक हो आप तो? क्या नहीं मैं तो वचन हो गया, मेरा तो जाना है। तो बोटे नीचे मंदिर है, गाड़ी खड़ी है मोटरसाइकिल। अच्छा। तो बोटे ले अब दोनों अलोक हो गया है वहीं पर? वहीं पर। अरे तो भी हूँ रोजरी माता कह रही, रोजड़ी माता कहती लोमस ऋषि की तपोभूमि है। है। और अच्छा, आगे एक स्थान है माकड़ों माता कह रही। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये वेदनाथ जी का स्थान देखा आपने? हाँ, हाँ। वेदनाथ जी की पहली तरफ है, तीनों स्थान अलग अलग दूरी पर ही है। अच्छा, अच्छा। तो वट मार्कंडे ऋषि तपस्या करी। वहाँ मार्कंड ऋषि ने किया? जी, अट लोमस ऋषि ने की थी, वहाँ मार्कंडे ऋषि ने तपस्या की। अच्छा, और वेदनाथ जी ने बसाया ब्रह्मा जी ने। अच्छा। वेदनाथ जी ने ब्रह्मा जी 4 शिवलिंग बिठाए थे। एक तो वेदनाथ बिठाया था, और एक ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर बिठाया था, और एक अजयपाल में, एक अजमेर में दरगाह में है वो मंदिर। अच्छा। चारों दिशा में 4 शिवलिंग बिठा के, और यहाँ पुष्कर बसाया था, पुष्कर में हवन ब्रह्मा जी किए थे। अच्छा। उस टाइम गए 4 शिवलिंग बिठाए थे, 4 गढ़ थे वो, यहाँ बिठा के फिर वो हवन में बैठे थे। पुष्कर उसका ब्रह्मा जी बसाया। तो महाराज जी आपका मतलब परिवार से फिर कैसे अलग मन कैसे हो गया? मन कैसे क्या, मैं महाराज जी से जुड़ाव था। मेरे महाराज जी गुरु महाराज जी थे यहाँ पे। तो यहाँ महाराज जी के पास आते जाते थे मैं, महाराज जी, और मैं मेड़ते कैंटीन थी खाने की। मेड़ता जी। अच्छा। महाराज जी ने फ़ोन किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहाँ है? मैं मर जाऊँगा तो गाँव का बदनाम हो जाएगा, वो संत खत्म हो गया, उनको देखा ही नहीं किसी ने, कोई आते जाते नहीं है, बहुत कम आते जाते। हाँ, ये बिल्कुल जंगल में पड़ता है अलग। तो मैं आया, वो 30 दिन महाराज जी शरीर छोड़ दिया। ओह। क्यों? वो यही बोल के गया, तेरे सिवाय कोई नहीं रहेगा। मैं कि महाराज जी मेरे तो गृहस्थी हूँ, मेरे बच्चे भी है, मैं शादीशुदा हूँ, सब मेरे परिवार है। अरे कुछ नहीं, तू ही करेगा, सब संभाल लेगा, कोई टेंशन अच्छा। नहीं। हाँ। हाँ। महाराज जी जाने के बाद भंडारे कराया, 16 सी हुई महाराज जी, बहुत बढ़िया भंडारा कराया। अच्छा। 13-14 लाख रुपए लगे भंडारे में? भंडारा, बढ़िया भंडारा किया। आए साधु संत भी आते हैं जाते हैं, रुकते नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। यहाँ आवक नहीं है तो आजकल साधु संतों के बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थान देखते हैं जहाँ हाँ चढ़ावा आ रहा हो। यहाँ चढ़ावा नहीं आता। यहाँ 10-15 दिन 20 रोज रुकते हैं और वापस चले जाते हैं। और अपना भी क्या जाना है, अब तो 15-20 गाय उनकी महाराज जी की है तो उनकी सेवा करते हैं। अच्छा। भक्तों की सेवा कर लेते हैं। आप रात भी रुको तो खाना की व्यवस्था हो जाती है, सब व्यवस्था हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। सबके यहाँ झाड़ू बोरे निकालना है, सब कुछ करना है तो मेरे को ही करना है, किसी कोई ज़रूरी नहीं है कोई। अच्छा। मेरे चेला हुए जब कोई ज़रूरी नहीं है। आप स्वयं अकेले ही सब पूरी इसकी रख रखाव जो है ना, सब अकेले, सब अकेले आश्रम का जो भी करना है, जो मेरे को करना है। ये तो महाराज जी सारा दिन इसी में लग जाते होंगे आप? इसको जीवन कहते हैं, और कोई जीवन नहीं है। इसी को जीवन संघर्ष ही एक वजन है जी।
संघर्ष करे नहीं वही भजन है, माला फेरने से कोई भजन नहीं होता है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली। और मैं बैठा हूँ, आप आए तो आपसे बात नहीं हो रही है, माला फेर रहा हूँ, वो भजन नहीं होता है, ये भजन हो रहे हैं। वास्तव भजन ये इनको बोलते हैं। 2 मिनट बात करी, आप कभी कहाँ पे जाके बोले हुए यार हमारा थे, जी बिल्कुल जी तो ये इसको बात कहते हैं महाराज जी। और मैं भजन कर रहा हूँ या माला फेर रहा हूँ या हवन कर रहा हूँ, बात नहीं हो रही, आप आ रहे हो जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इंसान से परमात्मा किसको बोलते हैं? परमात्मा भगवान बाटे में नहीं रहते हैं, इंसान में भगवान रहते हैं। इंसान, बिल्कुल सही तो बात। परमात्मा तुम मेरे वास्ते परमात्मा हो, उनको परमात्मा बोलते हैं। तो वो परमात्मा होती है, परमात्मा ढूंढने से नहीं होती, सेवा ही परमात्मा है। यही भजन है, बहुत बड़ा होता भजन। दुनिया में कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, केवल भजन एक ही चीज है, सेवा ही भजन। अपने शरीर से किसी का अहित ना हो। बेस अपने शरीर से, अपने हाथ से कोई का अहित नहीं हो। जी जितना अपने सही हुए जटा तक करो, नहीं तो अहित किसी का मतलब। बिल्कुल, किसी को अपने से बोलने से दर्द होता है तो ये बोलो यही मत। महाराज जी सबसे बड़ा भजन है। बिल्कुल सही बात है, अपने से किसी को दर्द हो रहा है अपने बोलने से तो बोलो मत। बोलो मत। इतना हुआ तो बस ईश्वर की लीला है, कोई दिक्कत नहीं। अद्भुत है, अद्भुत। देखिए भगवान की लीला, देखिए कहाँ संत भगवान की तपस्या थी कि वो कोई शिष्य नहीं रुकता था या पैसे की वजह से, तो एक गृहस्थ को ही भेज दिया भगवान ने, है उनकी सेवा के लिए, और फिर उसके बाद उनका ये सब संभालने के लिए। जीव सेवा, मानव सेवा, प्रकृति सेवा सब कर रहे हैं। सब देखिए सब 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 अद्भुत महाराज। यही भजन है। यही भजन भजन कितने साल हो गए महाराज जी आपको? मेरे को 7 साल हो गए महाराज जी, कंटिन्यू है। 7 यहाँ पर? अच्छा अच्छा, तो घर आना जाना रहता होगा? नहीं, घर अब आता जाता हूँ, लेकिन घर रुकता नहीं हूँ मैं। रुकते नहीं? अच्छा अच्छा। घर रुकता नहीं हूँ मैं, आता जाता हूँ। हाल तक बच्चे संभला नहीं पूरा काम वाम, शादीशुदा सब कब पोता पोती हो गए, मेरे कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। नहीं कोई तरह की बच्चे आते हैं इधर? हाँ, कभी कभार आ जाते हैं, अपने को आओ जाओ सब बराबर है अपने तो। राजा रंग फकीर क्या करना अपने को, जी बिल्कुल। सब बराबर होते हैं अपने। आओ आए चलेगा, धूप लगा के कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हम ऐसा नहीं है। और गुरु भगवान अच्छा, धर्म पत्नी जी है वो, अच्छा वो वहीं बच्चों में रहती हैं? ऐसा महाराज जी अधिकांश होता है कि अगर आदमी का मन अध्यात्म की तरफ लग रहा है तो पत्नी का मन बच्चों की तरफ लगता है, बिल्कुल। या पत्नी का अध्यात्म की तरफ लग रहा है तो आदमी का मन बच्चों की तरफ लगता है। होता है। और ये पूर्व जन्म का कोई कर्म होता है तो तपस्या होती है, नहीं जल्दी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को महाराज जी बोले थे कि तू ही रहेगा, तो मैं ही रह रहा हूँ। मेरे को 7 साल में कई संत आए, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े संत आए। कोई टेकते नहीं आता। वो बड़े संत बड़ी तलाश में रहते हैं महाराज जी। हाँ, जहाँ चढ़ा भी आने चाहिए, हाँ, हाँ सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो देखो भजन जो होते हैं नहीं, वो शांत जगह में होते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाई उठन कोई भजन नहीं होता। कोई भजन चल रहे हैं, अपना कोई टेंशन नहीं, बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, भजन हो रहे हैं, वो ठीक है। और कोई आ रहा है तू क्या करा, वो तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो नहीं होता, वो जाना लग चला जाता है, उनको भटकता, वो कोई मतलब नहीं देता। कौन सा संत है? जी बिल्कुल। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कोई भी इंसान यहाँ बैठा हो तो वैसे एक ही ध्यान है कि अपन बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ठीक है। परम लीला ये परम लीला है, ईश्वर की लीला है। परमात्मा की लीला हो तब भी हवाई इनकी लीला से चलती है। तो अपन तो एक मनुष्य है, मनुष्य क्या कर सकते हैं? कुछ सब कुछ कर सकते हैं, दाल दे बिल्कुल, जो चाहे वो कर सकता है। जो चाहे। यहाँ लेबर भी रहता है, जानवर रहता है, वो जानवर रहता है। और एक सरफ रहता है, मैं वो धोना चल रहा है ना, वहाँ धोना पर बैठता हूँ तो सुबह को करीब 10 दिनों या 5 दिनों या 15 दिनों वो आता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पूजा करता हूँ, वहाँ तक होता ही नहीं। सर्प? हाँ, काला सरफ। अच्छा,
जब तक आप पूजा करते हैं तब तक नहीं हटता है। कई संत देख के भग जाते हैं, तुम तो तांत्रिक वैसे तो महाराज जी नहीं, ये कहा जाता है कि सर्प वगैरह होते हैं ये हमारे ऋषि मुनि के ही रूप होते हैं। होते हैं। बिल्कुल ये पहचान, देखो पहचान नहीं सकते हैं कोई आदमी जी। को पहचान नहीं सकते हैं, हाँ और जो पहचान जाते हैं तो वो तो अलग जी, जी। चीज होती है। तो एक महाराज जी रुके थे यहाँ पे, इसको बंद करोगे तब बताऊंगा। कभी कोई भी रूप कर लेते। नहीं तो पहले जो गुरु महाराज जी रहते तांत्रिक थे? नहीं नहीं, वो साधना से ही हुए थे, तांत्रिक नहीं थे। अच्छा सब साधना करते हैं। 20 साल तक यहाँ कोई रह जाता नहीं, उसके पास शक्ति हो जाती है, बहुत बड़ी शक्ति। वो बोलते हैं वही हो जाता है। अच्छा। तो वो कहाँ के थे महाराज जी गुरु? वो बताया नहीं मेरे को तो। अच्छा। समाज से माड़ी थे वो, और 25-30-40 साल तक ये कैंसर की दवाई देता है, सांस की दवाई देता है। अच्छा। और वो भी चेंज कर लेता कभी कभी, तो कभी क्या रोक कर लेता। गाँव वालों को मालूम चले कि ये सिद्ध पुरुष है, तो फिर उन्होंने बोल दिया मैं शरीर छोड़ दूँगा, शरीर छोड़ दूँगा। मैं तो बाद में चंद्रदास जी के बाद, चंद्रदास जी थे वो, बाद में यार लक्ष्मण दास जी। अच्छा। तो उनके श्वास की शिकायत होने से वो कोरोना के चले चले गए। वही 13-14 साल की हो रही चंद्रदास जी ने ये पूरा ही कार्य चंद्रदास जी ने किया पूरा, जो भी बनाना का, जो भी निर्माण हुआ है। तो मेरे हाथ से तो कुछ नहीं, केवल वो चारा को बनाई हुई है। अच्छा अच्छा। मेरे हाथ से कुछ नहीं। सवनी महाराज जी का नहीं, महाराज जी निर्माण बहुत पुराना है, चूना पत्थर का है ये, बहुत पुराना, अंग्रेजों के समय का जैसे बिल्डिंगें बनती थी। 40 साल पहले का, ये ज़्यादा नहीं, 40 साल पहले का? 50 साल पहले का। तो उस समय चूना पत्थर की जुड़ाई होती थी? अच्छा। 40-50 साल और पहले। बट वृक्ष भी महाराज जी बहुत पुराना है, बरगद का। बरगद बहुत पुराना है। हाँ। बरगद जो भी है नहीं, जो बहुत पुराना बरगद, वो बहुत पुराना है। यहाँ बहुत दृश्य होते हैं, रात को ज्योति निकलती है, कभी क्या दिखता है, कभी क्या दिखता है, कभी क्या आवाज आती है। अच्छा। तो यहाँ तपोभूमि है, तो तपोभूमि में, बिल्कुल। कोई भय नहीं, कोई डर हाँ। नहीं। और बरगद के नीचे तो बैठ जाओ, अपने आप ध्यान लग जाएगा। हाँ वैसे पहले का मंत्र होता है, देखो बरगद के नीचे पूजा पाठ होती है, वहाँ बैठते हैं तो ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लग जाता है, सीधा डायरेक्ट होता है। बरगद तो एक शिव का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। जटा वैसी है। सही बात। बरगद तो शिव है, स्वयं शिव है। सब चीज़ों में जान देती है, सब बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा महाराज जी, स्थान बहुत प्यारा लगा। तो ये पहाड़ में जड़ी बूटियाँ भी होंगी महाराज जी बहुत? सब जड़ी बूटी है, जंगल का मायने यहाँ पर बहुत जड़ी बूटी है, क्या चाहिए जो ही मिल जाती है। नहीं बता तो रहे महाराज जी, कैंसर वैंसर की दवा देते थे, देते थे। ये है जब तो मेरे देते को हैं। मालूम नहीं है, वो शरीर छोटा तब आया था, लेकिन मैं इतना जुड़ाव में नहीं था, बच्चा था होता है आता ज़्यादा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं थे वो क्या दवाई देते थे, क्या नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं जानने की कोशिश भी नहीं की, महाराज जी ने बताने की कोशिश भी की मेरे को, लेकिन मैं जानने की कोशिश भी नहीं की, किया। थोड़ा नहीं की मेरे को, लेकिन मैं जानना नहीं है। मैं किसी को उल्टी सीधी ले ले तो फिर ठीक नहीं रहता है। फिर आजकल टाइम में क्यों गवर्नमेंट की दवाई लेते हैं। तो महाराज जी हारमोनियम वगैरह कौन बजाता है? ये तो कभी ध्यान होता है, मैं बजा लेता हूँ। अच्छा आप बजा लेते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह। मतलब संगीत का भी शौक है? हाँ कभी कभार हो जाता है, कैसा संगीत अपने को कोई सोच से क्या मतलब है, अपने को भजन करना है। भजन कोई मन कर गया तो भजन गा लिया। हाँ तो 5 लोग आ गए आपके साथी तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है, अपना तो भजन में ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिल करके, आनंद आ गया। ऐसी जगह तो लगता है बस यहाँ रुक जाओ, कहीं जाओ ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है हमें तो ऐसे स्थान महाराज जी बहुत अच्छे लगते हैं, पता ही नहीं लोग क्यों नहीं रुकते हैं ऐसे स्थानों पे, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, आनंद आता है। बल्कि जितना एकांत हो, हाँ लोगों का आना जाना ना हो, उतना ही स्थान अच्छा। शुद्ध हवा, शुद्ध जल। बिल्कुल, और क्या। चलिए महाराज जी बहुत अच्छा लगा जी, जय नर्मदे हर।